हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कुशागर शर्मा। लास्ट वीडियोज़ में मैंने डिस्कस किया था डोमेन क्या होता है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ रेंज। देखते हैं रेंज क्या होता है। मैंने एक डेफिनेशन लिख रखी है बोर्ड पे, सेट ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ फंक्शन ऑब्टेन्ड बाय द इनपुट्स फ्रॉम डोमेन इज कॉल्ड रेंज। मतलब जब हम डोमेन से जो भी वैल्यूज हैं डोमेन में, उन्हें जब हम फंक्शन में रखेंगे तो हमें जो भी फंक्शन की या वाई की वैल्यू मिलेगी उसको हम रेंज बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सेट ले रखा है जिसको मैंने बोला है डोमेन, दैट इज 1 2 3 4, और मैंने एक फंक्शन ले रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी रेंज निकालना चाहूं तो मैं इसमें x की जगह पे इन चारों वैल्यूज को बारी बारी से पुट करूंगा। तो सबसे पहले x इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमें y मिलेगा 1 स्क्वायर यानी 1। जब हम x इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमें y मिलेगा 2 स्क्वायर यानी 4। जब हम 3 रखेंगे x इक्वल टू तो हमें y मिलेगा 9। और जब हम x इक्वल टू 4 रखेंगे तो हमें y मिलेगा 16। तो आपका जो रेंज हो जाएगा वो इन सारी जो भी डोमेन में वैल्यूज हैं उनसे जो भी x की y की वैल्यूज निकल रही हैं उनके सेट को हम रेंज बोलेंगे। हमारा रेंज हो जाएगा या y 1 4 9 16, इस सेट को हम लोग रेंज भी बोल सकते हैं। आई गेस एक चीज क्लियर होगी कि जो भी डोमेन से वैल्यूज हम रखते हैं फंक्शन में, उससे y की जो भी वैल्यूज आती हैं उनके सेट को हम रेंज बोलते हैं। हाँ, ये रियल होना चाहिए, इस वजह से मैंने लिख रखा है रियल वैल्यूज ऑफ फंक्शन, बिकॉज इमेजिनरी या अनडिफाइंड वैल्यूज नहीं हो सकती हैं सेट के अंदर। तो अभी हम समझते हैं कि रेंज, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा रेंज क्या है। अब हम समझते हैं रेंज कितने टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन की, किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन की रेंज हम कितने टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इधर 3 कॉलम्स बना रहा हूं। पहला कॉलम है दैट इज इनवर्स फंक्शन, सेकेंड है ग्राफिकल मेथड, एंड थर्ड है कैलकुलस, थ्रू कैलकुलस। तो हम इन 3 टाइप से किसी भी फंक्शन की रेंज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला हो गया आपका इनवर्स फंक्शन। जब हम इनवर्स करके उसकी डोमेन निकालते हैं तो हम रेंज बोलते हैं उसको, जैसा कि हम 11th में भी पढ़ चुके हैं। लाइक y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखा हुआ है, जब हम f को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू x। और जब हम x और y को इंटरचेंज, इधर पे हम x और y को इंटरचेंज करते हैं बाद में इसको फंक्शन का फॉर्म देने के लिए, तो ये जो नया फंक्शन आता है दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ इट। इसको हम इनवर्स फंक्शन बोलते हैं मेन फंक्शन का। और जब हम इसकी डोमेन निकालते हैं, ये फंडा आपने 11th में पढ़ा है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स वो होता है आपका रेंज ऑफ मेन फंक्शन। तो इस फंडे का यूज करके हम इनवर्स फंक्शन के थ्रू रेंज कैलकुलेट करेंगे, या फिर उसका हम ग्राफ बना के रेंज कैलकुलेट करेंगे, या फिर कैलकुलस के थ्रू लाइक कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं लाइक एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, साइन एक्स विल ऑलवेज लाई बिटवीन 1 to -1 फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो इन सब जो यूनिवर्सल ट्रूथ है या इनइक्वालिटीज हैं, इनका यूज करके जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम बाय कैलकुलस मेथड बोल देंगे, बिकॉज हम उसमें इन्वर्स नहीं कर रहे हैं फंक्शन का। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, इसको एक्सप्लेन करता हूं तीनों मेथड से आप कैसे रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल्दो बोर्ड में केवल इनवर्स फंक्शन और थ्रू कैलकुलस ये दो मेथड्स आते हैं, ग्राफिकल का इतना यूज नहीं है बोर्ड में। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं इसके लिए। फंक्शन इज फ्रॉम r to r and f(x) equal to x square plus 2। सपोज मैंने इस फंक्शन को लिया और इसकी हम रेंज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बाय इनवर्स मेथड हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इनवर्स मेथड के लिए हम सबसे पहले इसको लिखते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इस फंक्शन को हम x इक्वल टू में बनाने वाले हैं, मतलब x को हम फ्री करने वाले हैं। इधर से आ जाएगा y माइनस, जब हम 2 इस साइड ले जाएंगे एक्स स्क्वायर, और जब हम x को इधर से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा
y माइनस टू प्लस माइनस। ओके, सो अभी जब हमने इतना कर लिया, हम क्लियर हो गए कि x इक्वल टू फंक्शन बन गया है, तो हम इसके बाद इसको एक फंक्शन का फॉर्म देने के लिए इंटरचेंज कर देते हैं x और y को। पहले नहीं करते हैं, इन्वर्स करने के बाद करते हैं इंटरचेंज। तो अभी अगर हम इसकी डोमेन निकालेंगे, वो इस फंक्शन की रेंज बोली जाएगी। और इसकी डोमेन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसकी डोमेन कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके, क्योंकि अगर वो ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो आपका वो टर्म जो है वो इनवैलिड हो जाएगा या इमेजिनरी हो जाएगा। इन दिस केस हमें मिलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी जो x है आपका वो बिलोंग कर गया 2 से लेके इंफिनिटी तक। और वी कैन से दैट रेंज विल बी फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी, बिकॉज जो निकला है, जो इंटरवल निकला है, वो इस फंक्शन का डोमेन आया है। इस फंक्शन का डोमेन मतलब इस फंक्शन का रेंज, क्योंकि ये दोनों इनवर्स हैं एक दूसरे के। तो हम बोल सकते हैं रेंज इस फंक्शन की हो जाएगी 2 टू इंफिनिटी। आई गेस समझ आ गया आप लोगों को। अब चलते हैं ग्राफिकल मेथड। इसका ग्राफ बनाना आसान है। आप देख सकते हैं जो पैराबोला का फॉर्म है, तो सबसे पहले मैं जब पैराबोला है, एक्स स्क्वायर है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है। जिन लोगों को ग्राफ थोड़ा बहुत आता है लेकिन कैच क्लियरली, जब ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनाएंगे, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 2 मिलेगा। मतलब ये 2 से स्टार्ट होगा पैराबोला और ऊपर जाएगा। तो अभी इसमें हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं रेंज? हम जब हम ग्राफ का मेथड यूज करते हैं तो हम देखते हैं y एक्सिस पे फंक्शन कहां से कहां तक रहा। ये वाला पॉइंट जो है आपका वो है 0,2, और इस ग्राफ में हम देख सकते हैं y पे 2 वैल्यू 2 से लेके ऊपर इनफाइनाइट तक गया है फंक्शन। तो वी कैन से रेंज जो होगी वो आपकी होगी 2 टू इंफिनिटी। बट प्रॉब्लम है कि अगर ग्राफ बनाना आता है तो बहुत इजी है ये वाला मेथड। कभी कभी क्या होता है, फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, ग्राफ बनाना इजी नहीं होता। इन दैट केस हम बाकी दो मेथड्स में कोई भी यूज कर सकते हैं। अभी कैलकुलस कैसे यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए वो देखते हैं। फंक्शन था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हम क्लियरली देख सकते हैं एक्स स्क्वायर सारे रियल नंबर, जब डोमेन सारा ऑल रियल नंबर है, इन दैट केस एक्स स्क्वायर आपका हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि आप नेगेटिव वैल्यू x की रखेंगे वो भी पॉजिटिव हो जाएगी स्क्वायर होके। तो हम एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल नंबर्स। अगर ऐसा है तो हम इस आइडेंटिटी में दोनों साइड 2 को ऐड करते हैं, और इस आइडेंटिटी की इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो इधर से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज y, तो हम लोग बोल सकते हैं y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और जब y 2 से बड़ा होगा तो y जो है वो बिलोंग करेगा 2 टू इंफिनिटी। और यही आपकी रेंज हो जाएगी, क्योंकि ये y की ही वैल्यूज हैं जो रेंज होती हैं। तो आई गेस आपको तीनों मेथड समझ आ गए। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन में, थोड़ा रैंडम। एक क्वेश्चन और है एक्स क्यूब प्लस 2, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ग्राफ बनाना भी आसान है, इनइक्वालिटी थोड़ा मुश्किल है, इतना नहीं है, बट स्टिल अगर हम इसको इनवर्स से करना चाहें तो कैसे करेंगे उसके लिए देखते हैं। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2 को हमने लिखा, 2 को हम इस साइड ले आ रहे हैं, मैंने बताया था x को फ्री करना है आपको। सो y माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इधर से आपका x आ जाएगा y माइनस 2 टू क्यूब रूट। आई गेस इधर तक समझ आ गया। नाउ क्यूब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज वैलिड हैं, क्योंकि हम जानते हैं -8 का जो क्यूब रूट होता है वो -2 होता है। तो अंदर नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती हैं और अंदर पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती हैं।
और 0 भी हो सकता है। इन दैट केस अगर हम इसको फंक्शन के फॉर्म में लिख दें x और y को इंटरचेंज करके, तो अब हम बोल सकते हैं इस फंक्शन में x की जगह आप कोई भी वैल्यू रख लो, y की वैल्यू हमेशा रियल आएगी। सो हम बोल सकते हैं x विल बिलोंग्स टू रियल नंबर इन दैट केस। और अगर x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है इस जो इनवर्स फंक्शन है उसकी डोमेन जो है वो आपकी हो गई ऑल रियल नंबर, और जो इनवर्स फंक्शन की डोमेन होती है वो मेन फंक्शन की रेंज होती है। तो इसका मतलब है जो रेंज आपकी है फंक्शन की वो हो जाएगी ऑल रियल नंबर। आई गेस मैंने क्लियर कर दिया इस कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं कि उसकी कैसे करेंगे कैलकुलेट, रेंज वगैरह। y इक्वल्स टू 1/2 माइनस साइन 3x, इसकी रेंज कैलकुलेट करना है। x जो है वो सारे रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, डोमेन मतलब सारे रियल नंबर में। अभी हम देख सकते हैं इसमें इनवर्स लगाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें साइन इनवर्स का फंक्शन आएगा। ग्राफ बनाना भी कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज साइन जो है वो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में होता तो थोड़ा आसान होता। अभी एक तरीका बचता है, वो है बाय यूजिंग कैलकुलस, और ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली आप कैलकुलस यूज कर सकते हैं। हम जानते हैं साइन जो फंक्शन है वो हमेशा 1 से -1 रहेगा अगर आपका x जो है वो रियल नंबर है। अगर कोई और इंटरवल है तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर सारे रियल नंबर है x तो साइन का फंक्शन -1 से 1 ही रहेगा। अब अगर हम इसको y में ट्रांसफॉर्म कर पाए तो इधर राइट और लेफ्ट साइड जो भी बचेगा वो आपका रेंज हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। साइन 3x को हमें सबसे पहले माइनस साइन 3x बनाना है, इसके लिए हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। और मैं बता दूं आपको, माइनस का मल्टीप्लिकेशन जब भी होगा तब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सो माइनस साइन 3x ग्रेटर देन, देखिए चेंज हो गई इनइक्वालिटी। अब हम इसमें 2 ऐड करते हैं। 2 जब तीनों साइड ऐड करेंगे तो बनेगा 3, इधर हो जाएगा 2 माइनस साइन 3x, और इधर हो जाएगा 2 जब हम ऐड करेंगे इसमें तो 1 आ जाएगा। हमें इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल करने के बाद ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो y बन जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं। और एक और फंडा, रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटीज चेंज हो जाती हैं। तो मैं दोनों फंडे लिख दे रहा हूं। ऑन मल्टीप्लाइंग by any negative constant inequalities gets reversed। और दूसरा फंडा है ऑन मेकिंग रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स। तो इसको आप या तो नोट कर लें कहीं, या फिर आप समझ लें, ज्यादा टफ भी नहीं है समझना। तो अब जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। लाइक हमने इसको 1/3 बनाया, इसको 1/2 माइनस साइन 3x बनाया, और 1/1 जो है वो 1 हो जाएगा आपका। अभी इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, और ये जो है आपका ये बन जाएगा आपका y। तो हम बोल सकते हैं 1/3 से लेके जो y है वो 1 तक रहेगा। इसका मतलब है जो फंक्शन है वो 1/3 से 1 रहेगा। सो वी कैन से रेंज जो होगी, रेंज हो जाएगी आपकी 1/3 टू 1। आई गेस आपको क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब एक क्वेश्चन चलते हैं जो आईआईटी स्क्रीनिंग 2003 का है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आते भी काफी हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
प्लस 1। अब इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। यूजिंग कैलकुलस वी कैन डू दिस क्वेश्चन, बट इसको इनवर्स से करने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो हम सबसे पहले इसका इनवर्स करते हैं। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। हम इधर तक आ गए। अभी हमने इसको क्वाड्रेटिक बना लिया। क्वाड्रेटिक बनाया तो ये बनेगा y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 टाइम्स एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब आपकी बात इधर पे फंसी कि ये x में क्वाड्रेटिक है। अगर ये x में क्वाड्रेटिक है और हम जानते हैं x जो है वो रियल नंबर्स है, जो डोमेन है आपकी वो ऑल रियल नंबर्स है। अगर डोमेन रियल नंबर है इसका मतलब है x की जो भी वैल्यू होंगी वो रियल होंगी। अगर x जो है वो रियल होगा तो इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो है वो भी रियल होंगे। या तो रियल या अनइक्वल होंगे या फिर रियल और इक्वल होंगे। इन बोथ द केसेस हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है अगर रियल और अनइक्वल रूट्स हो, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है अगर रियल एंड इक्वल रूट्स हो। तो हम इसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो x में बनी हुई है इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b आपका ये वाला टर्म हो गया, a आपका इतना हो गया और c आपका ये कांस्टेंट हो गया। तो हम सारी वैल्यूज इस इक्वेशन इनइक्वालिटी में रख देते हैं। b आपका हो गया y माइनस 1 टू होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a आपका हो गया y माइनस 1 एंड c आपका हो गया y माइनस 2 एंड दिस होल विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर सारा कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। इस पूरे से हम y माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं। हमने y माइनस 1 को कॉमन ले लिया, एक फैक्टर बाहर आ गया, सॉल्यूशन थोड़ा सा आसान हो गया। इधर बचेगा y माइनस 1, इधर माइनस 4 टाइम्स y माइनस 2 दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं इस साइड मूव कर रहा हूँ। y माइनस 1, इसको जब हम सॉल्व करेंगे y माइनस 4y दिस विल बी माइनस ऑफ 3y and minus 1 plus 8 that will be 7 greater than equal to 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं इससे, y minus 1 this will become 3y minus 7, इससे माइनस कॉमन ले लिया इस फैक्टर से एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी आपकी हो जाएगी चेंज और ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। हमने फिर से नंबर लाइन बना ली इसकी। एक रूट आएगा आपका 1 और एक रूट आएगा 7/3। आई गेस आप लोगों को ये चीज समझ आ रही है। जब हम 7/3 से बड़ी कोई वैल्यू रखेंगे, सपोज मैंने इसमें 3 रख दी वैल्यू, तो 3 रखने 7/3 से बड़ी वैल्यू 3 हो सकती है। तो जब हम 3 रखेंगे तो आएगा इधर पे 3 माइनस 1 2 और इधर आएगा 3 3 9 माइनस 7 2 2 2 4 दैट विल बी पॉजिटिव। सो ये वाला जोन जो है वो पॉजिटिव रहेगा। अगर हम इस जोन में रहें यानी इस जोन के अंदर आएगी वैल्यू 2, तो 2 हम जब रखेंगे इधर आएगा 2 माइनस 1 दैट विल बी 1 इंटू 2 3 6 माइनस 7 दैट विल बी माइनस 1 1 इंटू माइनस 1 दैट विल बी नेगेटिव माइनस। और अगर हम 1 से छोटी वैल्यू सपोज 0 रखते हैं हम y की जगह, माइनस 1 हो जाएगा 0 रखने पर y की जगह और जो हो जाएगा माइनस 7 माइनस 1 इंटू माइनस 7 विल बिकम 7 दैट विल बी पॉजिटिव। हमें चाहिए केवल नेगेटिव इंटरवल, बिकॉज नेगेटिव लेस देन 0 हमें चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये वाला जो इंटरवल है ये यूजफुल है। सो वी कैन से y जो है वो आपका बिलोंग करेगा 1 to 7/3। अभी इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग है ये आपको बताएगा इक्वल का साइन। हमेशा याद रखिएगा इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन बताता है आपको एक्सक्लूड करना है इंक्लूड करना है। अगर हम y की वैल्यू 1 रखते हैं तो इधर आ जाएगा 1 माइनस 1 0, यानी 0 इंटू समथिंग 0 होगा। 0 लेफ्ट साइड आ रहा है और राइट साइड 0 है, क्या इक्वल साइन लगा हुआ है? यस, यू कैन क्लियरली सी उधर इक्वल साइन है तो हमें 1 इंक्लूड करना है। सिमिलरली 7/3 भी इंक्लूड करेंगे, इसका रूट है उससे 0 हो जाएगा।
सो हमें इसकी रेंज जो है वो मिल गई 1 to 7/3। आई गेस आपको क्वेश्चन समझ आ गया। टफ नहीं था बट थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। आपको असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जो भी कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।